तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वी जियोनो और अलायंस लीडर के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो एक तरफ से हमारा वी जियोनो जो होता है वहां पर अटैक कर रहा होता है। वो जैसे अटैक करना स्टार्ट करता है तो हमारे अलायंस लीडर को महसूस होता है कि इसकी इस वर्ल्ड के अंदर वाकई में स्ट्रेंथ तो है। इसके बारे में जो भी कहा जाता रहा है कि ये स्ट्रॉन्गर है, ये वाकई में सच है। तो हमारा वी जियोनो जो होता है वहां पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसे यहाँ पर मजबूर किया गया इस फाइट के करने के लिए। इसी वजह से वो यहाँ पर गुस्से के साथ अटैक्स किए जा रहा होता है। तो मास्टर सोच रहे होता है कि मुझे तो लगा था ये फ्रेंडली स्पार करने वाला है, लेकिन ये तो यहाँ पर किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर मेरे साथ फाइट करने के लिए मजबूर किया, इसी वजह से यहाँ पर गुस्से में मेरे ऊपर अटैक्स किए जा रहा है। लेकिन क्या है तो ये एक बच्चा ही, और बच्चे वाले दिमाग के साथ यहाँ पर मुझसे फाइट कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, सबक सिखाना जरूरी है। और इसी के साथ ही हमारे अलायंस लीडर जो होते हैं वहां पर उसके अटैक्स को अवॉइड करते हुए नीचे की तरफ झुकते हैं और साथ ही वो अपने पंच में अपनी पावर्स को यूज करते हैं और कहते हैं कि मैं भी यहाँ पर इस बच्चे के ऊपर फुल स्ट्रेंथ को यूज करने वाला हूँ। अगर ये फुल स्ट्रेंथ के साथ किलिंग इंटेंट के साथ अटैक करेगा तो फिर मैं भी ऐसा ही करूंगा। तो अलायंस लीडर जैसे ही वहां पर नीचे झुककर उसे पंच मारते हुए लगता है कि उन्होंने यहाँ पर हमारे वी जियोनो को हिट कर दिया, लेकिन वी जियोनो अपनी तलवार को सामने कर लेता है। बड़ी क्लोज रेंज से वो अटैक को ब्लॉक कर लेता है और इस बात से वो और भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि बच्चे ने यहाँ पर इस अटैक को भी ब्लॉक कर लिया है। ये तो वाकई में हैरान करने वाली बात है। तो वी जियोनो पीछे हटता और कहता है कि तो बड़ा इजी था, जबकि अलायंस लीडर उसे कहते हैं कि अच्छा तो ये इजी था, चलो यहाँ पर कुछ और अटैक्स को यूज करके देखते हैं। और इस बार फिर से वो उसे पंचेस मारते हैं। तो यहाँ पर जब वो पंचेस मार रहे होते हैं तो बहुत ही पावरफुल प्रेशर निकल रहा होता है, इतना प्रेशर कि वहां पर मास्टर मुजिन और सानो को सामने आकर अपने ओरा के साथ अटैक के प्रेशर को ब्लॉक करना पड़ता है। तो सानो कहता है कि मास्टर मुजिन क्या हमें इन्हें रोकना चाहिए? तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इनको रोक सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि इन दोनों के हारने तक, इन दोनों में से किसी एक के हारने तक ये लोग रुकने वाले हैं? तुम्हारा वी जियोनो जो होता है वहां पर कहता है कि अब मैं यहाँ पर सीरियसली फाइट करने वाला हूँ, अगर तुम इसी तरह फाइट करते रहोगे। तो अलायंस लीडर कहता है कि क्या तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुम पहले सीरियसली फाइट नहीं कर रहे थे? और हमारा वी जियोनो भी यहाँ पर यही सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इस आदमी को यहाँ पर मजाक में लेना सही नहीं होगा। ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और इस बंदे के हर पंच के अंदर इसकी पावर बढ़ती जा रही है, और अगर मैंने एक भी पंच को हिट खा ली तो मैं यहाँ पर बुरी तरह जख्मी हो सकता हूँ। तो वी जियोनो जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। पीछे हटने के बाद तलवार को उठाकर अपनी स्पेशल स्किल को रिलीज करता है। अपने एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक के साथ अटैक करने लगा है। जबकि हमारे अलायंस लीडर उसे कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि तुम अपने एक अल्टीमेट मूव को यूज करने वाले हो, आ जाओ मैं भी यहाँ पर अपने किसी अल्टीमेट मूव को यूज करता हूँ। तो हमारे जो अलायंस लीडर होते हैं वो अपने एक बहुत ही खास किस्म के मूव को यूज करने वाले हैं, ऐसा मूव जिसके सामने बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट हार जाते हैं। उनके इस स्पेशल मूव का नाम हीवनली किंग, हीवनली वर्ल्ड होता है। तो ये स्पेशल टेक्निक होती है जिसमें वो अपने पंच के अंदर सारी की सारी पावर्स को रिलीज कर देते हैं और उनका पंच जो होता है एनर्जी के साथ एक बड़ा सा पंच बनाता है और उसके सामने यहाँ पर हमारा वी जियोनो, बाकी के सारे मार्शल आर्टिस्ट हार जाते हैं। तो वी जियोनो कैसे यहाँ पर इसके सामने टिक पाएगा? जैसे वो अपनी हीवनली किंग, हीवनली वर्ल्ड टेक्निक को रिलीज करते हैं तो दूसरी तरफ से हमारा वी जियोनो अपनी तलवार को घुमाता और कहता है कि चलो देखते हैं कि यहाँ पर इस टेक्निक को कैसे तोड़ा जा सकता है। फादर और मदर चलाकर वी जियोनो का पुकार रहे होते हैं कि क्या वो ठीक रहेगा, जबकि दूसरी तरफ से हमारा वी जियोनो कहता है कि मेरे मास्टर हमेशा कहा करते थे कि हमारी तलवार इनविंसिबल है, कोई भी यहाँ पर हमारी तलवार को रोक नहीं सकता। और साथ ही हमारा वी जियोनो सामने की तरफ स्ट्राइक लगा देता है। जब वहां पर हीवनली किंग, हीवनली वर्ल्ड टेक्निक के पर स्ट्राइक लगाता है तो वो टेक्निक वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाती है, बड़ा सा पंच होता है वो टूट जाता है और उस पंच के टूटने के साथ ही हमारे मास्टर जो होते हैं और बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि हमारे वी जियोनो ने यहाँ पर अलायंस लीडर की इस पावरफुल टेक्निक को ही तोड़ दिया जिस टेक्निक के बलबूते वो अलायंस लीडर बने थे। तो अलायंस लीडर को भी समझ आ जाती है कि अब यहाँ पर वो हारने वाले हैं। तो अलायंस लीडर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इस लड़के ने जहाँ पर ये कैसे कर लिया है। तो मास्टर कहते हैं कि अब यहाँ पर एक फाइनल पंच की बारी है और वहीं पर से उसे पंच मारने के लिए जब आगे बढ़ने लगते हैं तो हमारा वी जियोनो वहीं पर रुक जाता है और साइड के ऊपर देखना शुरू कर देता है। जब हमारा वी जियोनो साइड के ऊपर देखता है अलायंस लीडर भी वहीं पर रुक जाते हैं, उसे पंच नहीं मारते और कहता है कि ये साइड के ऊपर क्या देख रहा है। बाकी के सभी लोग भी कहते हैं कि ये लड़का अचानक से फाइट के बीच रुक क्यों गया और साइड के ऊपर क्या देख रहा है, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है कि फाइट के बीचों बीच वो साइड के ऊपर देख रहा है। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग भी साइड के ऊपर देखना शुरू कर देते हैं। अलायंस लीडर भी फाइट को रोककर साइड के ऊपर देखना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो साइड के ऊपर देखते हैं इसी के साथ ही हमारा वी जियोनो जो होता है वहीं पर उसके सर में एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे मास्टर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। यानी कि वी जियोनो ने उसे बेवकूफ बना दिया। जैसे उसका ध्यान भटका इसी के साथ उसे पंच पड़ा और अलायंस लीडर ग्राउंड के ऊपर गिर गए। तो वी जियोनो कहता है कि मेरे मास्टर हमेशा कहा करते थे अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा ओपोनेंट तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तब तुम जीतने के लिए एक स्टाइलिश ट्रिक को यूज कर सकते हो और वो ट्रिकरी है, तुम्हें यहाँ पर ट्रिक्स को यूज करना पड़ेगा। और इसी तरह मास्टर जो होते हैं उसने यहाँ पर उसे ये ट्रिक सिखाई थी और हमारा वी जियोनो जो होता है अलायंस लीडर को ग्राउंड के ऊपर गिराकर उन्हें पंच मारने के बाद अपनी तलवार ग्राउंड के अंदर गाड़ता और कहता है तो क्या मैं यहाँ पर इस फाइट को जीत चुका हूँ। वी जियोनो ने यहाँ पर मास्टर को बेवकूफ बनाकर उसे ग्राउंड के ऊपर गिराकर अपनी फाइट को जीत लिया। तो क्या यहाँ पर बाकी के सभी लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे
देखेंगे कि उसने यहाँ पर फाइटिंग के बीच में चीटिंग की है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 72 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होगा।